बदलू चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोक में आदिवासियों का संख्या कम दिखाई दे रहा है। जमीन लूटने के लिए सब सरकार भी लगी हुई है। यहाँ के लोग सारा कानून उनके पक्ष में, लेकिन फिर भी आदिवासी अपने जमीन से बेदखल हो रहे हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन से बना है कानून, आदिवासियों का कब्जा हो जा रहा है। तो ये स्थिति अगर झारखंड बनने के बाद हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनके धाराएं हैं सब जो है वायलेशन किया जा रहा है। कोई भी आदिवासी हो चाहे कोई भी नेता हो, जब हमारी समाज के लिए काम नहीं करेगा तो उसका हमेशा प्रतिवाद विरोध करेंगे। ये आवाज को जनता के बीच ले जाएंगे। झारखंड उद्योगराज संघ के द्वारा आज राजभवन के समय CNT एक्ट पर मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। आइए सीधा पूछते हैं झारखंड उद्योगराज संघ के केंद्रीय अध्यक्ष क्या हो रहा है कि यहाँ पे आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपके व्यूअर्स को भी मेरी ओर से और झारखंड उद्योगराज संघ और आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से बहुत बहुत जोहार। आज आप लोग CNT एक्ट की मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर, क्या हुआ है कि क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। झारखंड में आदिवासियों की क्या दुर्दशा है। आज आदिवासी जमीन का जो लूट बढ़ा है उससे झारखंड का जो जनसांख्यिकी परिस्थिति है वो पूरा बदल चुका है। आज देखिएगा हर लोक में आदिवासियों का संख्या कम दिखाई दे रहा है। शहर की बात तो दूर, शहर में तो पूरी तरह से आदिवासी गायब हो चुका है। ये सब कारण क्यों है? जमीन के मालिक यहाँ के लोग, सारा कानून उनके पक्ष में, लेकिन फिर भी आदिवासी अपने जमीन से बेदखल हो रहे हैं। आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा हो जा रहा है। तो ये स्थिति अगर झारखंड बनने के बाद हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, 1908 में इनका स्थापना किया गया था, इस कानून को बनाया गया था। 117 वर्ष हो गया इस कानून को बने हुए। तो क्या लगता है इस कानून का एक्ट किया जा रहा है कि नहीं, पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? पालन अगर किया जाता, अगर पालन किया जाता CNT एक्ट का या SPT एक्ट का या फिर विल्किंसन रूल का, तो आज आदिवासियों को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आदिवासियों का दुर्दशा नहीं होता। आदिवासी आज दाने दाने को मोहताज नहीं होते। आज कूली कबाड़ी का काम जमीन के मालिक कर रहे हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति है आदिवासियों की। तो ऐसे में राज्यपाल महोदय को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और झारखंड सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि ये जो कानूनी हक अधिकार है और जो संवैधानिक प्रावधान है उनका अनुपालन मजबूती के साथ किया जाए और जो भी आदिवासी विरोधी, मूलवासी विरोधी नीतियां बनाई गई है झारखंड में, उन नीतियों को रद्द किया जाए। जी, तो क्या लगता है ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह से, क्या आपकी मांगे पूरी होगी? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग देखिए, मांगे पूरी करना नहीं करना वो तो शासन में बैठे लोगों का है, लेकिन हम लोग तो हल्ला करेंगे, दबाव तो बनाएंगे। हम लोग तो ये बताने का काम करेंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय को दूर नहीं कीजिएगा तो हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में हम ये बता देना चाहेंगे कि हम लोग लाखों की संख्या में आ करके फिर राजभवन का हम लोग घेराव करेंगे। उस समय हम लोग सारा चूल्हा चौकी ले करके आएंगे। जब तक कि राज्यपाल महोदय आदेश नहीं देते हैं सरकार को, तब तक हम लोग यहाँ एकदम डेरा डंडी जमा लेंगे। तो आप राज्यपाल से कुछ कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि आपकी मांगे जल्दी पूरी हो? आज उनके पास जो भी सरकारी एजेंसी है जिनके माध्यम से सरकार के पास सूचना पहुंचती है इस तरह के आंदोलन का, संघर्ष का, तो निश्चित तौर पर आज का भी इस धरना का जानकारी तो पहुंचेगा। हम ये कहेंगे कि इतने दूर दराज से गांव के लोग, आदिवासी भाई बंधु माता बहन आए हैं, उनका मान रखिए और जो आपसे अपेक्षा किए हुए उस अपेक्षा के अनुरूप आप काम कीजिए। निश्चित तौर पर आपका जय जयकार यहाँ के लोग करेंगे और जो भी
यहाँ के लोगों का दुर्दशा है उससे लोगों को मुक्ति मिल पाए। जी, झारखंड 25 साल का युवा बन चुका है। रास्ते में क्या होता है, झारखंड में कितना विकास हुआ नहीं हुआ? 25 साल का युवा झारखंड तो गिनती का 25 साल पूरा किया, लेकिन झारखंडियों का दुर्दशा 25 साल से ज्यादा पीछे चलेगी। कहा जाए कि 2500 साल पीछे चलेगी। जैसा आजादी के पूर्व दुर्दशा था उसी दुर्दशा में लोग जी रहे हैं। सिर्फ पहनावा बदला है आदिवासियों का, आदिवासी का आजीविका नहीं बदला। आदिवासी का हक अधिकार के अनुरूप उनका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने का कारण आदिवासी जस के तस। जी, तो अबुआ सरकार है फिर भी राजनीतिक धारा है अबुआ सरकार, उससे अलावा और कुछ नहीं। CNT एक्ट की मांग को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रेम साही मुंडा जी, जो कि आदिवासी समाज के नेता है। सीधा इनसे जुड़ते हैं, बात करते जाते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आज CNT एक्ट की मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 1908 में बना था और 117 साल हो गया, उसके बाद क्यों धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि 117वां साल हो गया, देश की आजादी हुआ, झारखंड राज्य हुआ, लेकिन 117वां साल होने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि CNT एक्ट का वायलेशन हो रहा है। यहाँ की जो जमीन, कुटकटी जमीन, कोई हरी जमीन, सभी मुद्दे को लेकर के आज नेता भी लगे हुए हैं, अफसर भी लगे हुए हैं, प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं जमीन लूटने के लिए सब सरकार भी लगी हुई है। तो देश संविधान से चलता है। जब आप भूमि हरी कुटकटी जमीन को आप हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, उसको कोई रसीद नहीं करा सकता है, उसके बावजूद भी रसीद करा जा रहा है तो मोटी रकम ले करते, तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज वो यहाँ के अफसर नेता वायलेशन किया जा रहा है। मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी राजनेता, आप मुद्दे पर बात करने वाले कोई नहीं है। आप घाटशिला चुनाव देख लीजिए, घाटशिला चुनाव में न शिक्षा की बात हुई, न स्थानीय नियोजन नीति की बात हुई, न पेशा कानून की बात हुई। तो हम लोगों ने देखा जब तक आज स्थापना दिवस है CNT एक्ट का और बिरसा मुंडा का एक जन्म शताब्दी समारोह भी चल रहा है, तो हम लोग धरना में बैठे हैं क्योंकि गार्जियन हमारे हैं राज्यपाल। इस क्षेत्र का जो जितने भी होते हैं गार्जियन हमारे राज्यपाल होते हैं, लेकिन राज्यपाल तो यही कहेंगे कि यहाँ अराजकतावादी चल रहा है, यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं हो रहे हैं, पेशा कानून का नियमावली लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं हुआ है, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ है और नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ के नौजवान बाहर प्रदेश में जा रहे हैं। तो सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग एक प्रस्ताव देंगे, इस पर नियम संगत जो है काम करेंगे। क्या राज्यपाल से आपने इसके बारे में मिला और बातचीत की है? अभी हम लोग दिए हैं, समय नहीं मिला है। ये स्मार पत्र हम लोग देंगे और देने के बाद अपनी बातों को रखेंगे। क्या लगता है क्यों अभी तक नहीं पूरा हो पाया? 117 साल हो गई, बहुत लंबा समय होता है और सरकार अभी अबुआ सरकार, उसके बाद भी क्यों नहीं पूरा हुआ? कहीं न कहीं ये सत्ता पक्ष के जो भी पार्टियां हैं, देखिए लोकतंत्र संविधान से चलता है, संघीय व्यवस्था में चलता है, लेकिन हमारी जो कानून को हमेशा वायलेशन की गई है। अरे कौन क्या करेगा, जमीन लूटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसा ही रहा, बिरसा मुंडा का आंदोलन से बना है कानून, लेकिन जितने एक्ट हैं, जिनके धाराएं हैं, सब जो है वायलेशन किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्व रहता है। जी, तो आगे आप क्या करेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है? तो आगे की राजनीति क्या होगी आपकी? आगे की जो आंदोलनात्मक कार्रवाई जो होगा वो झारखंड बंद होगा, पूरा झारखंड में बंदी करने का काम करेंगे। अभी पूरा झारखंड में हमला जो हो रहा है चारों तरफ से, कभी कुर्मी आदिवासी बनना चाहता है, कभी जमीन लूटी जा रही है, कभी समता जजमेंट लागू नहीं हो रहा है। तो हमारा मुद्दे तो है नहीं, अलग राय लेके हम लोग क्या किए? तो हम इसलिए कहना चाहते हैं, यहाँ का चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई भी आदिवासी हो, चाहे कोई भी नेता हो, जब हमारी समाज के लिए काम नहीं करेगा तो उसका हमेशा प्रतिवाद विरोध करेंगे। ये आवाज को जनता के बीच ले जाएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। एक और सवाल रहेगा, जहाँ 24 साल के 25 साल के युवा अपनी जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और उसी तरह से झारखंड भी 25 साल का युवा बन चुका है, ऐसे में क्या लगता है क्या झारखंड में कितना विकास हुआ है अभी तक? क्या लगता है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, विकास करने की आवश्यकता है और इसी के तो मैंने बैठा कि जितने भी सत्ता में MLA हैं सब आदिवासी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आने वाला समय में हमें लगता है मैडम कि व्यापक एक आंदोलन रूपरेखा तय करके जनता के बीच कुछ करना होगा। जैसे कि आपने बोला कि विकास नहीं हुआ है, तो क्या लगता है विकास आखिरकार इतने 25 साल में किसका हुआ है? नेताओं का हुआ है, चोरों का हुआ है,
बालू चोर, कोयला चोर, यहाँ के अफसर, आदिवासी जो नेता है, जो मंत्री बने बैठे हैं, काम नहीं करते, उसकी हुई है। तो इसी को जो है हम लोग काटने के लिए आए हैं और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन तेज करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेम साहिब मुद्दा जी, जो कि इनकी तमाम मुद्दे पे इनकी जो मांग है उन पे इनकी प्रतिक्रिया थी कि अभी तक जो है कि झारखंड का 25 साल हो गया, बट जो झारखंड की जिस तरह से विकास होनी चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ है। सिर्फ विकास नेताओं का, मंत्रियों का हुआ है, जो झारखंड की जनता है उनका विकास हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।